Good morning and Jai Hind dear students. Welcome all of you here in our SST class. As you know that this is our economics turn, and we are discussing our first chapter, the story of village Palampur. So many topics we have discussed, and in our previous classes we have discussed about the land and the labor, that how the land is distributed among the people of Palampur village and how they are arranging the labor. Okay, and today we have to discuss the capital. So let's start it. As you can see that subtopic will be capital. Okay, so what is a capital? Capital के बारे में हमें पहले पढ़ना है. Capital होता क्या है? Capital means all that necessary things which is required for farming. Like you can say the seeds, the fertilizers, the pesticides, and you can say so many different type of vehicles which help us for farming, like tractor, thresher, etc. and etc. So there are so many different type of farmers also. Small farmers, big farmers and middle class farmers also. So ये जो सभी अलग अलग टाइप के फार्मर्स हैं, ये कैपिटल को कैसे अरेंज करते हैं, इनका प्रोसेस भी अलग अलग है. ये कैपिटल को अरेंज करने का इनका जो मेथड है, इनका जो टैक्टिक्स है, वो भी डिफरेंट है कि स्मॉल फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं, मिडिल फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं और बिग फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं. सो एज वी आर नोइंग व्हाट आर स्मॉल फार्मर मीन्स द फार्मर्स विच हैव the piece of land less than 2 hectares, there are known as small farmers. जो small piece of land पे फार्मिंग करते हैं या जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है, ओके, लेकिन वो दूसरों के लैंड पे जाके फार्मिंग करते हैं, they are known as very small farmers. एंड सेकंड वन द मिडिल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स. हमने इन दोनों को एक सेम कैटेगरी में रखा है बिकॉज दोनों फार्मर्स का जो प्रोसेस है, जो मेथड है कैपिटल के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है. सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ फार्मर्स अरेंज देयर कैपिटल. So I have distributed this into two parts, small farmers and big farmers, middle or big farmers. So look, the heading will be the capital needed for farming. Farming के लिए capital क्या क्या needed होता है, we have discussed it, and how they are arranging it, let's discuss this. So the first is small farmers, that how the small farmers are arranging the capital. The first point is they borrow, one second, they borrow from large farmers or the traders or the village money lenders. What is the meaning of this? Look, small farmers को capital arrange करना पड़ता है. Capital means what? Capital means seeds, fertilizers, pesticides and all the different type of requirements which fulfill the farming method. है ना, फार्मिंग करने के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, all that is known as capital. तो capital तो ऑलरेडी होता नहीं है उनके पास, तो कैपिटल वो कैसे अरेंज करते हैं? तो कैपिटल अरेंज करने के लिए स्मॉल फार्मर्स मनी लेंड करते हैं, मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं. तो किससे लेते हैं? देखिए, दे बोरो मनी, आई हैव टू राइट हियर मनी, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, जो दूसरे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होते हैं, उनसे मनी लेंड करते हैं. और द ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनसे. और द विलेज मनी लेंडर्स, विलेज में बहुत सारे लोग एक अपना अलग ही एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए हैं, दैट इज नोन एज मनी लैंडिंग. ओके, वो क्या करते हैं, दूसरे पुअर फार्मर्स को या दूसरे गरीब पीपल को मनी देते हैं, मनी लैंड करते हैं, उनको उधार देते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मनी वापस लेते हैं. तो ये उनकी एक अलग ही एक्टिविटी हो गई है. तो ये जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं, उनसे भी स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं और फिर अपनी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये मनी बोरो करना क्या ईजी है उनके लिए? आइए देखते हैं. The rate of interest on such loan is very high. कि ये जो पर्सन है, मनी लेंडर्स, द ट्रेडर्स और द बिग फार्मर्स, ये जो मनी बोरो लैंड करते हैं, जो देते हैं उधार दूसरे पर्सन को, इस पे वो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ओके, अभी हम इससे एक स्टोरी रिलेटेड पढ़ेंगे और उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा हाई होता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, दैट मीन्स व्हाट, दैट वी हैव टू पे वेरी मच मनी, ओके, इन द रिटर्न ऑफ इट. अगर हमने किसी से 100 रुपीज़ लिया है और हम वापस कर रहे हैं 150 रुपीज़, दैट मीन्स व्हाट, कि हम 50% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सॉरी दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट. ओके, लेकिन वो एक अलग ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्या और कैसे करते हैं. आइए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं. They are put to great distress to repay the loan. That means what? कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी तो ले लेते हैं, उसके बाद अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है,
लेकिन जब उनको रीपे करना होता है ये लोन, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको रीपे करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मनी वो बोरो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वापस करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। ओके, तो ये तो थी हमारे स्मॉल फार्मर्स की स्टोरी कि वो कैसे अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडिल और द बिग फार्मर्स। इन दोनों को मैंने सेम कैटेगरी में रखा है क्योंकि दोनों के पास अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा प्लॉट होता है। ओके, दे आर नोन एज मिडिल फार्मर्स और बिग फार्मर्स। मिडिल फार्मर्स यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 10 हेक्टेयर्स एंड बिग फार्मर्स मोर देन 10 हेक्टेयर्स। तो मैंने दोनों को सेम कैटेगरी में रखा है। आइए डिस्कस करते हैं। दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब ध्यान दीजिए कि जो बिग फार्मर्स होते हैं और मिडिल फार्मर्स होते हैं उनको कहीं से बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव ऑलरेडी देयर सेविंग्स, उनके पास उनकी सेविंग्स खुद होती है जिससे वो अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं। ओके, और ये सेविंग्स कहाँ से आती है? फार्मिंग से आती है। और ये फार्मिंग से कैसे आती है अभी हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना भी समझिए कि फ्रॉम द सेविंग्स दे अरेंज देयर कैपिटल्स एंड दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल्स। अब इसी सेविंग्स की वजह से दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल्स, वो बहुत आसानी से अपने कैपिटल्स को अरेंज कर लेते हैं। जो सीड्स परचेस करना होता है परचेस कर लेते हैं, जो व्हीकल्स की जरूरत होती है वो बोरो कर लेते हैं या परचेस कर लेते हैं, या इसके अलावा आप कह सकते हो द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, ऑल दैट रिक्वायरमेंट्स, ऑल दैट कैपिटल्स दे कैन परचेस बाय देयर ओन सेविंग्स। ओके, और ये सेविंग्स आती कहाँ से? फार्मिंग से आती है, जिसे हम अभी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ सविता। ये सविता की स्टोरी क्या है? लुक, हमारे एनसीईआरटी बुक में इन द फर्स्ट चैप्टर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल स्टोरीज आर गिवन। ओके, छोटे छोटे बहुत सारी स्टोरीज दिए हुए हैं और इन स्टोरीज से बहुत से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दैट स्टोरी वेरी वेरी केयरफुली एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर दैट ऑल स्टोरीज। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ सविता। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम समझ लेंगे, इजीली समझ में आ भी जाएगा। तो स्टोरी को देखिए कैसे समझना है। स्टोरी को समझने के लिए आपको केवल कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, अदरवाइज ऑल द स्टोरी इज सेम, एक मूवी की तरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो कुछ वर्ड्स हैं वो क्या है? 1 हेक्टेयर, रिक्वायर्ड कैपिटल, तेजपाल सिंह एंड 24 रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे स्मॉल फार्मर है ना, स्मॉल फार्मर का जो कैपिटल अरेंज करने का मेथड है उसी से रिलेटेड है। अब देखिए हम स्टोरी को कैसे समझेंगे। स्टोरी ऑफ सविता मीन्स व्हाट? कि सविता उस स्टोरी में लीड रोल में होगी। तो व्हाट वाज द स्टोरी? सविता वाज अ स्मॉल फार्मर। सविता क्या थी? एक बहुत ही छोटी स्मॉल फार्मर थी और उसके पास कितना पीस ऑफ लैंड था? शी हैड ओनली 1 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ लैंड। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने इस स्टोरी में यूज कर लिया कि सी हैड ओनली 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, दैट्स वाई सी वाज नोन एज वेरी स्मॉल फार्मर। उसके पास बहुत छोटा पीस ऑफ लैंड था, इसलिए वो बहुत छोटी फार्मर थी। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि वो क्या करना चाहती थी? अपने इस 1 हेक्टेयर की जो प्लॉट है इस पे फार्मिंग करना चाहती थी। अब फार्मिंग करना चाहेगी तो क्या आएगा? रिक्वायर्ड कैपिटल। मतलब फार्मिंग करने के लिए उसको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको सीड्स की जरूरत पड़ेंगी, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेंगी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अदर व्हीकल्स एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ों को, इन सारे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए व्हाट सी वांट? सी वांट मनी। मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल को फुलफिल करने के लिए सी नीड्स मनी। अब ये मनी कहाँ से आएगा? देखिए हमने 2 पॉइंट्स यूज कर लिया है। सी वॉज ए स्मॉल फार्मर बिकॉज सी हैज़ ओनली 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड and she want to cultivate her field, so that's why there is requirement of capital. So ये capital हमने डिस्कस कर लिया है, रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर लिया सविता के लिए। उसको ये कैपिटल कैसे पूरा कर सकती है वो? ओके, ये अपने रिक्वायर्ड कैपिटल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए। और मनी उसके पास है नहीं क्योंकि वो वेरी स्मॉल फार्मर है, पुअर फैमिली से है। तो इस मनी की नीड को कंप्लीट करने के लिए सी हैज़ टू बोरो सम मनी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस लाइक मनी लेंडर्स। मनी लेंडर का ऑप्शन है, वहाँ से वो बोरो कर सकती है। ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में हैं, उनसे वो लेंड कर सकती है, या फिर वो बड़े बड़े फार्मर से लेंड कर सकती है। तो देखिए फार्मर्स क्या होते हैं, विलेज में ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, वो बिग फार्मर से ही मनी लेंड कर लेते हैं। सो सविता गोज टू तेजपाल सिंह। ओके, सॉरी, सविता कहाँ गई? तेजपाल सिंह के पास गई। और तेजपाल सिंह क्या है? तेजपाल सिंह इज अ बिग फार्मर।
वो तेजपाल सिंह से क्या करती है, मनी बोरो करती है। तो तेजपाल सिंह उसको बहुत आसानी से मनी दे भी देता है, बट एट द इंटरेस्ट ऑफ 24%। अब ये 24% क्या है, इस चीज को समझिए। 24% मीन्स व्हाट, कि अगर सविता ने 1000 रुपीज अगर सपोज करिए कि परचेस किया है, ओके, सो आफ्टर 1 ईयर सी हैज टू पे 1240 रुपीज। इतना उसको वापस करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर 1 ईयर, ओके। और इस पूरे प्रोसेस के लिए जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट कैपिटल था, उसको पूरा करने के लिए सी हैड टू बोरो 3000 रुपीज उसको बोरो करने थे। 3000 रुपीज बोरो करने थे, दैट मीन्स व्हाट, कि उसको कितना पे करने का, सॉरी कितना पे करना पड़ेगा टोटल, 3720 रुपीज, ओके। अगर हम 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मीन्स पर ईयर अगर हम फाइंड आउट करें तो वो होगा 3720 रुपीज। दैट मीन्स कि उसने बस 3000 बोरो किया है और नेक्स्ट ईयर, जस्ट नेक्स्ट ईयर, सी हैज टू पे 3720 रुपीज। तो सविता के लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको पे करने के लिए उसको बहुत डिफिकल्टी होगी। प्लस इसके साथ साथ तेजपाल सिंह ने उससे एक और वहां पे शर्त रखी थी, क्या, कि सी हैज टू पे 24% इंटरेस्ट प्लस सी हैज टू वर्क ऑन हिज फील्ड, कि कल्टीवेशन में उसको तेजपाल सिंह के फील्ड में भी वर्क करना पड़ेगा और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो सविता जानती थी उसके 2 बच्चे भी थे, उसको बहुत सारा वर्क भी करना है, अपने फील्ड को भी कल्टीवेट करना है, उसका भी ध्यान देना है, प्लस अपने बच्चों का भी ध्यान देना है, प्लस तेजपाल सिंह के भी फील्ड का ध्यान देना है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बट फिर भी सारे कंडीशंस को जानते हुए भी प्रॉब्लम में होने की वजह से सविता ने क्या कर दिया, यस कर दिया और मनी क्या कर ली, बोरो कर ली। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था सविता का, ओके। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे बुक में जिसे हम डिस्कस करते हैं, बट यू हैव टू रीड आउट दैट स्टोरीज ऑल्सो, ओके। तो क्या क्या सविता ने अब बोरो कर लिया मनी। अब बोरो कर लिया तो उसने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी और उसके बाद कल्टीवेशन से जो अर्निंग होगी वो उसको फिर वापस रीपे करेगी। तो ये तो था हाउ द कैपिटल इज अरेंज्ड बाय स्मॉल फार्मर्स एंड मिडिल और बिग फार्मर्स, ओके। सविता की स्टोरी भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप दैट इज क्लियर, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट आस्क मी, ओके। यू कैन राइट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स एंड देन आई विल रिप्लाई दैट। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, कि ये सब होने के बाद हमने लैंड अरेंज कर ली, हमने लेबर अरेंज कर लिए, हमने कैपिटल अरेंज कर लिया। अब जब सब हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, हम कल्टीवेशन करेंगे, फार्मिंग करेंगे। इससे क्या होगा, क्रॉप्स ग्रो होगा। जब क्रॉप्स ग्रो होगा तो हम उसके साथ क्या करते हैं, अब हमें वो डिस्कस करना है, ओके। सो व्हाट विल वी डू विथ अवर क्रॉप्स, दैट विल बी अवर नेक्स्ट पॉइंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड जस्ट गिव मी 2 minutes फॉर राइटिंग ऑल दैट थिंग्स। ओके, तो हमने अपनी फार्मिंग कंप्लीट कर ली है और अब हमें क्या करना है, जो हमारे ग्रेन्स हमारे पास हैं, जो हमारे क्रॉप्स हमारे पास हैं, जो हमने इतनी मेहनत करके क्या किया, ग्रो किया अपने फील्ड पे, ओके, आफ्टर फार्मिंग। सो हम क्या करने वाले हैं, उसको अब उससे अपना प्रॉफिट लेने वाले हैं। प्रॉफिट लेने का क्या मतलब है कि हम उसे सोल्ड करेंगे और उससे जो अर्निंग होगी दैट विल बी अवर प्रॉफिट, ओके। तो देखिए, ये जो अर्निंग होती है ये भी कई तरीके से हो सकती है। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, लुक द टॉपिक इज सरप्लस प्रोडक्ट, कि ये सरप्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सरप्लस, कि सरप्लस प्रोडक्ट क्या है। सरप्लस का सबसे शुद्ध हिंदी में मतलब होता है अधिकता, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अधिकता, कि जो हमारे पास अधिक क्रॉप हो गया। तो अधिक का क्या मतलब है, कि हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो अपने नीड्स हैं, उसको पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको आप फर्स्ट पॉइंट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लुक, फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ ग्रेन्स फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस ग्रेन्स। अब ये क्या मतलब है, फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ ग्रेन्स फॉर द फैमिली, कि जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं हमारे फील्ड में, उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, उसका एक पार्ट अपने फैमिली कंजम्पशंस के लिए घर पे रखते हैं। मतलब अगर हमने क्या किया है अपने फील्ड में 1 क्विंटल, या सॉरी यू कैन से 100 क्विंटल अगर क्रॉप ग्रो किया है, उसमें से 5 क्विंटल केवल हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, तो 5 क्विंटल हम अपने पास रख लेंगे एंड द रेस्ट 95 क्विंटल दैट विल बी द सरप्लस, ओके। वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सोल्ड आउट करके उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रॉफिट कैसे होता है, ओके। ये तो हमने फैमिली के लिए रख लिया एंड द रेस्ट सेल द
एंड सेल द सरप्लस ग्रेन, और जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, मोस्टली द मिडिल एंड द बिग फार्मर्स सप्लाई ग्रेन्स टू द मार्केट। अब देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस ग्रेन्स है हम उसे मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए मार्केट में सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या ये सभी फार्मर्स कर पाते हैं? नहीं, बिकॉज एज वी आर नोइंग दैट स्मॉल फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो जब हमारे पास खुद ही बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड है तो उससे जो क्रॉप्स होंगे, ओके, उससे जो ग्रेन्स मिलेंगे हमको, क्या उससे हम खुद के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे? सो नो, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, बहुत कम ही ऐसे फार्मर्स होते हैं जो खुद की फुल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद, खुद के लिए ग्रेन्स रखने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा ग्रेन बचता हो। बहुत कम ही ऐसे फार्मर्स हैं। ओके, तो मोस्टली जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, खुद की रिक्वायरमेंट को पूरे करने में ही लगे रहते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा ग्रेन्स नहीं बचते हैं जिसको वो मार्केट में सप्लाई कर सकें। तो मोस्टली ओनली द मिडिल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स सप्लाई ग्रेन्स टू द मार्केट फॉर द सेलिंग। ओके, तो देखिए जब ये मार्केट में सेलिंग के लिए ले जाते हैं फिर क्या होता है, मार्केट में फ्रॉम द अर्निंग, वन सेकेंड लुक, मार्केट में जब ये लेके जाते हैं तो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, ओके, बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनसे परचेस कर लेते हैं, मर्चेंट्स उनसे परचेस कर लेते हैं, ये सारे ग्रेन्स बाई कर लेते हैं और फिर उसे ले जाके दूसरे सिटीज़ के शॉपकीपर्स को, या फिर आप कह सकते हो दूसरे जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको सोल्ड कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को सोल्ड करते हैं, ओके, उन ग्रेन्स को। अब देखिए जब कोई फार्मर गया, आप कह सकते हो मंडी में गया, ग्रेन्स की मंडी में गया और वहाँ पे अपने ग्रेन्स को सोल्ड आउट कर दिया, ओके, तो उससे क्या होगी, अर्निंग्स होंगी। अब अर्निंग्स से वो क्या करता है, फ्रॉम द अर्निंग्स अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ही केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, अगर सपोज करिए कि मैं फार्मर हूँ, मैंने जो भी 100 क्विंटल की बात की थी, मैंने 5 क्विंटल रख लिया अपने घर के खुद के कंजम्पशन के लिए और 95 क्विंटल मैंने क्या किया, मार्केट में सोल्ड आउट कर लिया। अब उस 95 क्विंटल से मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो अब इस 1 लाख को क्या करेंगे हम, 1 लाख में से हम कुछ पैसे, सपोज करिए 10,000 पैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट सेशन की फार्मिंग के लिए, नेक्स्ट सेशन के कैपिटल्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम उसे अलग से रख देंगे। ओके, तो यही हमारी फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम द अर्निंग अ पार्ट इज केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन, कि अगले सेशन में कैपिटल्स को परचेस करने के लिए हम अपने अर्निंग्स का कुछ पैसा वहां पे रख देते हैं एक्स्ट्रा। एंड द रेस्ट फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक लैंडिंग, डेयरी, बाय इक्विपमेंट्स एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और जो बचा हुआ है उसको वो लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, उसको बैंक अकाउंट में रख देते हैं। बहुत सारे फार्मर्स उससे दूसरे व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स परचेस कर लेते हैं अपनी फार्मिंग को और इम्प्रूव करने के लिए, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ओके, एंड ट्यूबवेल्स लगवा लेते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको लेंड कर देते हैं, उसको दूसरे लोगों को दे देते हैं और उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये भी उनका पैसे कमाने का एक अलग एक्टिविटी बन गया है। एंड डेयरी प्रोडक्शन ऑल्सो, कि वो उससे कैटल्स परचेस कर लेते हैं और अपने डेयरी प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो गांव में फार्मिंग के अलावा की जाती हैं, ओके, और हमें इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में अब अपने नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में डिस्कस करना है। सो आई होप टुडे वट एवर वी हैव डिस्कस, लाइक the capital, that how they are arranging the capital and what they do with their surplus crops. I hope this is all clear to you. And one more thing, अभी हम लोग जब अपनी प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि बिग फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स कैसे अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं। तो वो अपने कैपिटल को यहाँ से अरेंज करते हैं, फ्रॉम द अर्निंग अ पार्ट इज केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। ओके, कि जो बड़े फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स होते हैं वो अपने कैपिटल, अपने अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा क्या कर देते हैं, नेक्स्ट सीजन में कैपिटल्स को परचेस करने के लिए रख देते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट सीजन प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, फिर से नेक्स्ट सीजन में पैसे बोरो करने होते हैं, उससे इक्विपमेंट्स अरेंज करने होते हैं, अपने कैपिटल्स को अरेंज करना पड़ता है, उससे फार्मिंग करते हैं और जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले तो अपने डेब्ट्स को क्लियर करने में ही खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो और स्मॉल ही होते चले जा रहे हैं और इससे जो बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में जो गैप है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। आई होप कि अभी हमने जो डिस्कस किया वो सब आपको क्लियर है। और अगर वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, सो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।